एंडी नाइल को अपनी टीम से मिलवाती है। जो और निकी एक दूसरे से डीपली अटैच्ड हैं। दोनों एक जमाने में क्रूसेड्स में एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन अब सबसे करीबी दोस्त बन चुके हैं। बुकर फ्रांस का सोल्जर था जो अपनी फैमिली और अपनों को मरते हुए देख चुका है। एंडी उन्हें अपनी सदियों पुरानी कहानी बताती है कि वो ग्रीक एरा से है और उसके साथ एक और इमॉर्टल थी जिसका नाम क्विन था, मगर क्विन को लोग विच समझकर समुद्र में जिंदा बंद करके डुबो देते हैं। एंडी तब से गिल्ट और दर्द में जी रही है। नाइल को अब थोड़ा थोड़ा अंदाजा होने लगता है कि ये लोग दुनिया में एक रोल अदा कर रहे हैं। वो पहले रेजिस्टेंट होती है, लेकिन धीरे धीरे वो एक्सेप्ट करने लगती है कि उसकी जिंदगी अब बदल गई है। इस दौरान जेम्स कॉपली का फुटेज एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के सीईओ स्टीवन मेरिक तक पहुंचता है। मेरिक एक यंग, एम्बिशियस और रूथलेस साइंटिस्ट है। उसे इमॉर्टैलिटी का फॉर्मूला चाहिए। वो कहता है कि इससे कैंसर, एड्स और दूसरी बीमारियों का इलाज हो सकता है, लेकिन असल में उसे सिर्फ पैसा चाहिए। जब मेरिक को इन लोगों की लोकेशन का पता चलता है तो वो एक फोर्स को उनके पीछे भेजता है। एंडी अकेले ही इन सब का सामना करती है और सबको मार गिराती है, लेकिन वो लोग फिर भी जो और निकी को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। वो इनको अपनी सीक्रेट लैबोरेटरी में ले जाते हैं जहां उन पे ब्रूटल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। हर बार उन्हें मारकर उनकी हीलिंग रिकॉर्ड की जाती है। एंडी, बुकर और नाइल जब जो और निकी की तलाश में जा रहे होते हैं तो नाइल एंडी के साथ जाने से मना कर देती है। जब वो सीक्रेट लैब में पहुंचते हैं तो बुकर एक ट्विस्ट लाता है। वो एंडी को गोली मार देता है। पता चलता है कि वो कॉपली से मिला हुआ था। उसका कहना होता है कि हम सब थक गए हैं, अगर कोई क्योर निकाल ले तो शायद हम इंसानी जिंदगी जी सकें। लेकिन एंडी के जख्म अब हील नहीं हो रहे होते। इसका मतलब उसकी इमॉर्टैलिटी खत्म हो गई है। फिल्म का पार्ट 3 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।